नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। जो हमारी ये क्लास रहती है प्रैक्टिस सेट जो एसएससी के प्रीवियस ईयर के अंदर पूछ जाते हैं उनके लिए चला रखी है। इसमें हम चाहे एसएससी सीपीओ हो, सीजीएल हो या फिर जो एमटीएस का सीएचएसएल कोई भी एग्जाम हो उसके लिए काफी हेल्पफुल होगी। प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है सारे के सारे। देखो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो रहा द सेम प्रोसीजर ऑल्सो शुड यूज फॉर द फाइनल असेसमेंट। क्वेश्चन पढ़ा हमने। क्वेश्चन पढ़ने के बाद देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद सब्जेक्ट को चेंज देखते हैं। जब जिसकी बात हो रही है उसके बाद हम आने वाले वर्ब को देखते हैं। पहले देखो सेंटेंस के अंदर किसको दिखा रखा द सेम प्रोसीजर। सब्जेक्ट अपने पास क्या है? द सेम प्रोसीजर। प्रोसीजर हो गया अपने पास सब्जेक्ट। इसके बाद दिखा रखा ऑल्सो, ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। लेकिन इसके बाद हमारे क्या दिखा रखे है? ये जो शुड है ना, ये अपने पास मॉडल वर्ब है। क्या बोलेंगे इसको? ये अपने पास है मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब है। और मॉडल वर्ब जब भी अपने पास है अगर कोई काम लेती है या कोई वर्ब लेती है ना, ये टाइम तो दिखा देती है, लेकिन ये जब आने वाली वर्ब लेती है इसके साथ हमेशा हम कौन सी वर्ब लिखते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। लेकिन एग्जामिनर ने क्या दिखा रखा है इसके साथ? यूज दिखा रखा। क्या दिखा रखा है? यूज दिखा रखा। जो क्या हो गया? गलत हो गया। जब भी हम अगर वर्ब की मॉडल वर्ब के साथ कोई वर्ब रखेंगे तो कौन सी हो जाएगी? वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। अगर हम वर्ब मॉडल वर्ब के साथ है कौन सी फॉर्म रखें? वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना चाहें तो क्या करना पड़ेगा हमारे को? कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? मॉडल वर्ब के साथ हमारे को क्या लिखना है? हैव लिखना है। हैव लिखने के बाद फिर हम क्या कर पाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख पाएंगे। तभी तो लिख पाएंगे मॉडल वर्ब के का थर्ड फॉर्म। कब? जब हमारे पास हैव रखा जाएगा। हैव के साथ ही कई बार एग्जामिनर क्या करता है, यहाँ पे हैव की जगह पे थर्ड फॉर्म लिखने के लिए हमारे को लिख देता है जो क्या होता है? गलत। और क्या लिख देता है? हैड, जो क्या होता है? गलत। याद रखना ये गलत लिखा जाता है। सही लिखने का तरीका क्या है इसका? हैव के साथ। हैव के साथ रखो, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। सही आंसर क्या बनेगा इसका पास साथ? यहाँ पे यूज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा यूज। क्या आएगा? यूज। क्योंकि ये तो वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई? ये तो वर्ब की सेकंड या थर्ड सेकंड फॉर्म है। बताया था हमने पहले कि सेकंड फॉर्म सीधा इंसान लेती है और थर्ड फॉर्म के साथ जब हम लिखते हैं या तो है जाता है या है आता है या हेड आता है। बट मॉडल वर्ब के साथ केवल और केवल हैव लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है? ही आस्क्ड मी। ये देखो जब हमारे पास सेंटेंस एग्जामिनर यहां से देता है ये होते हैं अपने पास स्पीच। क्या होते हैं? स्पीच के अंदर होता है। स्पीच का मतलब हो एक तो होती है अपने पास रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच एक होती है अपने पास रिपोर्टेड वर्ब। क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच तो होती है। जब हमारे को कोई भी सेंटेंस है, क्या जब हमारे सेंटेंस को एग्जामिनर बोलता है डायरेक्ट से, क्या बोलता है? डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट के अंदर। कहां से? डायरेक्ट से। डायरेक्ट से कहां बदलना होता है? इनडायरेक्ट के अंदर। इनडायरेक्ट के अंदर कई बार क्वेश्चन आता है इसमें एग्जाम के अंदर, बहुत बार क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट से क्या करता है एग्जामिनर? इनडायरेक्ट में पूछता है। जब सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर लिखते हैं ना, तो अपने पास जो हम क्वेश्चन करते हैं ना, क्या करते हैं? जो क्वेश्चन करते हैं सेंटेंस के अंदर क्या होता है? क्वेश्चन हो जाता है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं अपने पास इंटेरोगेटिव। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं ना उनको हम किस में चेंज कर देते हैं? उनको हम सिंपल में चेंज कर सकते हैं। सिंपल में कर सकते हैं, सिंपल में करते हैं। सिंपल का मतलब क्या हुआ? इसको हमें इंटेरोगेटिव का मतलब कोई बात पूछनी है, हमारे को कोई बात पूछते हैं इसके अंदर। लेकिन जब हम सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर लेके जाते हैं तो इसमें एक बात का ध्यान हमें ये रखना है कि उसका जो क्वेश्चन है ना वो हमेशा अफर्मेटिव में बनेगा। अफर्मेटिव का मतलब सिंपल में बनेगा। उसका जो क्वेश्चन वाला शब्द है ना वो बाद में आ जाएगा जिस इंसान की बात कर रहे हैं। एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर। देखो क्या पूछा गया है। ही आस्क्ड मी व्हेन कुड आई फिनिश द वर्क। क्या दिखा रखा है? सही बात है अपने पास व्हेन दिखा रखा, टाइम को दिखाने वाला शब्द दिखा रखा है। क्वेश्चन पूछा है ही आस्क्ड। उसके बाद देखो व्हेन के बाद क्या लिखा एग्जामिनर ने? व्हेन के बाद उस वर्ब को लिख दिया जो वर्ब हमारे को क्वेश्चन बनाने के लिए लगाते हैं। सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन बनता है इससे। तो अगर हम किसी वर्ब को उस इंसान से पहले लगा देते हैं जो टाइम को दिखाती है, किसको दिखाती है? टाइम को दिखाती है। तो क्या बना? इससे बन जाता अपने पास क्या बनता है? इससे क्वेश्चन बनता है। तो हमें करना क्या इसका? सिर्फ इसका स्थान को बदल देना है। कुड को तो हम पीछे ले जाएंगे और आई को कुड से पहले ले आएंगे। सही सेंटेंस ऐसे बन जाएगा अपने पास। तो
क्या बनेगा, एरर कहां पे, बी के अंदर। तो क्या बनेगा, व्हेन आई कुड फिनिश द वर्क। सही सेंटेंस है सब। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, थर्ड क्वेश्चन अपने पास है, यू हैव बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली। बड़े ध्यान से देखना, इसके अंदर हमने सेंटेंस के अंदर देखा है, जब भी सेंटेंस के अंदर लिखते हैं क्या लिखते हैं, हैव बीन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हैव बीन। जब ये जो बीन होता है ना अपने पास, ये जो बीन होता है, ये हमारे को टाइम दिखाता है। क्या बताते हैं, टाइम दिखाता है। टाइम किस तरह दिखाता है, जब हमारे यहाँ दो दो जगह पे लगाते हैं इस बीन को, दो तीन जगह पे, बट दो जगह देख लेते हैं। एक तो हम लगाते हैं जब अपने पास टाइम होता है, कौन सा, या तो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, या फिर होता अपने पास पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। दोनों टाइम के साथ लगा सकते हैं इसको। पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए हम, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, तो इसके लिए तो हम सिंस लिखते हैं सेंटेंस के अंदर, और इसके लिए लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसके लिए, इसके लिए लिखते हैं फोर। ये तो हम फोर के साथ दिखाते हैं इसको। लेकिन एक जगह और लगाते हैं इसको हम, जब हम एक्टिव वॉइस से, क्या बोला, जब हम सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में लिखते हैं तब हम बीन लगाते हैं। एक जगह पे लगाते हैं, वो बाद में बताएंगे। क्या बोलेंगे, एक तो हम टाइम को दिखाने के लिए, कैसा टाइम अपने पास, पॉइंट ऑफ टाइम है या फिर पीरियड ऑफ टाइम है। काफी डिस्कस कर चुके हैं इसको क्लासों के अंदर, देख लेना, इसका टॉपिक क्लास बना रखे स्पेशल। इसको हम बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के नाम से। क्या बोलेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हमने सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट किया, परफेक्ट रहता है इसका, प्रेजेंट किया है हमने, इसका रहता सिर्फ और सिर्फ पास्ट रहता, पास्ट का टॉप पॉइंट रहता बस इसका, बाकी हमने क्लास के अंदर कर सका। अब देखो, एक वर्ड आया अपने पास, यू हैव बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली। इस रेगुलरली को हम दिखाते हैं ना, जो हम एट प्रेजेंट अब जो काम कर रहे हैं ना, क्या बोलेंगे, एट प्रेजेंट हम जो काम कर रहे हैं ना, उन कामों के साथ हम रेगुलरली वर्ड यूज कर सकते हैं। या हम ऐसे बोल सकते हैं, आजकल हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट डे, या नाउ अडेज, जो हम इस दिनचर्या के अंदर जो अब हम एट प्रेजेंट कर रहे हैं ना, उसको दिखाने के लिए भी हम रेगुलर लगा सकते हैं। काम को चलते हुए, क्या बोला, काम को चलते हुए दिखाना है, और जो काम हम अपने रूटीन के अंदर नहीं, रेगुलरली कर रहे हैं। जैसे मैं क्या कर रहा, जो मेरा काम है ना, अब पढ़ाने का, लगातार पढ़ा रहा हूं, अब तो पढ़ा रहा हूं, काम चल रहा ना। राइजिंग प्राइस है, बढ़ रही है ना, ग्लोबल वार्मिंग है, बढ़ रही है ना, पॉपुलेशन है, बढ़ रही है। जो काम आपका रेगुलरली हो रहा है, उसको हम लिखते तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म के साथ हैं, बट इसको एक जगह और लिखते हैं, जो जगह है, क्या दिखाते हैं, आईएनजी वाली फॉर्म में। कहां पे दिखाएंगे, आईएनजी वाली फॉर्म में, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी के साथ इसको लिख सकते हैं। टाइम चल रहा प्रेजेंट, तो क्या करना हमारे को, सिर्फ और सिर्फ या हैव बीन की जगह पे क्या लगा देना है, किसको देखते हुए, इस यू को देखते हुए क्या दिखाना हमारे को, आर। इस आर को लिख दो, बस सेंटेंस सही, यू आर डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो अपने पास फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ऑफ ऑल द मॉडल्स, जितनी मॉडल है, जेसिका इज द मोर गुड लुकिंग वन। ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। किसकी बात कर रहे हैं, ऑल द, क्या बोला मैंने, ऑल द मॉडल्स, यानी ऑफ ऑल द, सभी में से, किसको दिखाया, यानी हमने सभी की बात की है, सभी में से, सभी में इस किसको दिखाया गया है, एक को दिखाया गया है। क्या करी गई है, क्या तुलना इसके अंदर नहीं, कोई दो चीज की तुलना होती है, या किसी एक चीज की, एक इंसान की विशेषता, एक इंसान की अगर विशेषता बताएं, किसी का अच्छा होना, बुरा होना, बीमार होना, या फिर हम कह सकते हैं ब्रेव होना, ये क्या विशेषता है। अगर हम विशेषता दो इंसानों के बीच में दिखाएं तो कंपैरेटिव डिग्री होती है। क्या होती है वहां पे, कंपैरेटिव डिग्री होती है। ये इंसान इससे छोटा है या ये इंसान इससे बड़ा है, तुलना करते हैं हम। बट जब सभी में से, देखो, ही इज गुड बॉय, क्या लिखा हमने, यहां पे लिखा ही इज अ गुड बॉय। लड़का कैसा है, लड़का अच्छा है, अच्छा होना उसकी विशेषता है, बस। अगर ये जो ही की विशेषता, अच्छा होना, किसी हम दूसरे नाम के साथ है, जैसे बोला मैंने राहुल के साथ कर लेते हैं, तो अब दो के बीच की तुलना हो गई। तो दो के बीच की तुलना के लिए हम क्या लगाते हैं, गुड से हम क्या बना देंगे, बेटर बना देंगे। क्या बना देंगे, बेटर बना देंगे। और दोनों को जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं, देन लगा देते हैं, बेटर देन लगा देते हैं, फिर हमारा क्या हो जाता है, बेटर देन हो जाएगा। ही इज ए बेटर देन राहुल। बट जब हम सभी में से किसी एक इंसान को दिखाना चाहे ना, तो तब क्या लिखा जाता है,
तब अपने पास सुपरलेटिव डिग्री आती है। क्या बोलेंगे? सुपरलेटिव आती है, सुपरलेटिव डिग्री को लगाते हैं हम। अब ये क्या बना? जैसे हमने पढ़ा गुड, पहली डिग्री क्या अपने पास? पहली डिग्री है गुड, गुड होना विशेषता है। दूसरी बनी बेटर और तीसरी बनती है बेस्ट। क्या बनती है? बेस्ट। सभी में से किसको दिखाया? एक को दिखाया। सभी में से किसको दिखाया? एक को दिखाया। ये एक को दिखाया गया है। और उसके बाद आने वाली सुपरलेटिव डिग्री होती है। एग्जामिनर ने क्या कर रखा है? दाबी दिखा रखा। सिर्फ यहां पे ये मोर और गुड गलत हैं, तो क्या आएगा? कुछ नहीं करना है। गुड की जो अपने पास सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? गुड, बेटर, बेस्ट। क्या होती है वो? उसको लिखते हैं बेस्ट के साथ। तो क्या बनेगा सही सेंटेंस अपने पास? ऑफ ऑल द मॉडल्स जेसिका इज द बेस्ट लुकिंग वन। समझ में आएगा उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का। देखो लास्ट क्वेश्चन आपका जो प्रैक्टिस के लिए होता है, आपने इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्या लिखा? ही लव्ड हर डिस्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। कुछ नहीं है, जिस इंसान की बात करें उसको दिखा रखा है, और उसके बाद क्या है? वर्ब दिखा रखी है उसकी, हर डिस्पाइट ऑफ। देखो अपने इसके अंदर है ना एक प्रेपोजिशन की कमी होती है। अपने पास सेंटेंस के अंदर क्या होता है? डिस्पाइट ऑफ नहीं, इसको लिखा जाता है इंस्पाइट। जो मतलब है, देखो पहले लिखो इंस्पाइट। इंस्पाइट के साथ क्या लिखते हैं? ऑफ लिखते हैं। जो मतलब इसका है वो ही मतलब डिस्पाइट का है। क्या है? जो मतलब इंस्पाइट ऑफ का होता है वो ही मतलब है डिस्पाइट का होता है। समझ में आ गया ना? इसके साथ हमने क्या लगानी होती है? प्रेपोजिशन होती है, और इसके साथ प्रेपोजिशन नहीं लिखी जाती। इसका मतलब हिंदी में देखें तो बावजूद होता है। क्या होता है? बावजूद। इसके बावजूद बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इसके बावजूद बोलते हैं। तो आपने इसका जो जवाब देना है वो कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए हमने 5 क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आए होंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।